जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के रिजल्ट के बारे में। नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि टॉप 1% का जरब क्वालिफाई होगा और टॉप 6% का नेट क्वालिफाई होगा। जितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और जितने कैंडिडेटों का मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई होता है उनके टॉप 1% का जरब क्वालिफाई होता है और टॉप 6% का नेट क्वालिफाई होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का थंबनेल है कि अब की बार ज़्यादा कैंडिडेटों का नेट जेरप पास होगा। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब की बार टॉप 1% का जेरप नहीं बल्कि ज़्यादा का होगा। टॉप 6% का नेट नहीं बल्कि ज़्यादा कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होगा। और इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपको आज के इस वीडियो के द्वारा यूजीसी की एक सच्चाई के बारे में भी पता चलने वाला है कि वो पिछले साल हमारे साथ क्या किया था और अब की बार वो हमारे साथ क्या करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो जून 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अब जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, फर्स्ट पेपर का भी और ज्योग्राफी का भी। यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमने ये जो क्रैश कोर्स शुरू किया है ये केवल 50 दिन के टारगेट के साथ शुरू किया है कि हमें फर्स्ट पेपर की केवल 50 दिन तैयारी करनी है और हमें फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो वो भी मात्र 50 दिन की तैयारी से, तो ये क्रैश कोर्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान रखना, आपका जेआरएफ केवल और केवल तब ही क्वालिफाई हो पाएगा जब आपके दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर होगा। यदि आपको ये साइकोलॉजी है कि हमारा सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, फर्स्ट पेपर में तो देख लेंगे भाई, फिर आप नहीं देखोगे, फिर फर्स्ट पेपर आपको देखेगा जब फर्स्ट पेपर में आपके केवल 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन ठीक होंगे और फिर रिजल्ट में पता चलेगा कि केवल आप फर्स्ट पेपर की वजह से रह गए, अदरवाइज आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता। तो अब भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़कर आप फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो और फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हमारा ये जो क्रैश कोर्स हमने जो शुरू किया है 50 दिन के टारगेट से, इसका टारगेट है कि हमें 50 दिन की तैयारी से 80% प्लस तक के स्कोर तक पहुंचना है। सब कुछ कवर करवाया जाएगा फर्स्ट पेपर का, बेसिक से एडवांस तक हम इसको तैयार करेंगे। रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की 10 यूनिटों को हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे। और यदि हम चार्ज की बात करें तो अब भी इसका चार्ज केवल 800 रुपये, बाद में यह बढ़कर 1200 रुपये हो जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो तो। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, किसी कारणवश आप अब भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब आपका सपना है कि जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन बस जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, तो हमने ज्योग्राफी का एक क्रैश कोर्स शुरू किया है। बिल्कुल वही उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स शुरू किया है। तो ज्योग्राफी का हमारा ये क्रैश कोर्स है, इसका टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में मात्र 50 दिन की तैयारी से 80% प्लस के स्कोर तक पहुंचना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है, उसको हम सबसे पहले और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं।
ज्योग्राफी का सारा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेआरएफ के लिए 100% सफिशियंट कंटेंट मिलेगा। ज्योग्राफी की जो 10 यूनिट है जो यूजीसी ने जारी कर रखा है सिलेबस में, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करने के लिए हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। तो 21 के 21 यूनिट बिल्कुल पेपर की डिमांड के अनुसार आपको कवर करवाई जाएंगी, कंप्लीट करवाई जाएंगी। यदि आप ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लेते हो तो अब भी ऑफर में इसका चार्ज केवल 1500 रुपए, जो कि बाद में बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगा। तो यदि ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, इन पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक के लिए आप इस वीडियो पर पहुंचे हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो ये 2023 वाला आंकड़ा है। देखो, टोटल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो थे 9,45,872 कैंडिडेट। 9,45,872 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। एग्जाम सेंटर पर कितने कैंडिडेट अपियर थे, तो 6,95,928, जिसको मोटा मोटा 7 लाख कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6,95,928 कैंडिडेटों ने ये एग्जाम दिया था और टोटल 292 सिटी थी जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सबसे मेन टारगेट है कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, तो 6,95,928 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, जिनके साथ हमारा सब्जेक्ट वाइज तरीके से कंपटीशन था और जहां से रिजल्ट बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिसंबर 2023 में कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। तो टोटली कुल मिलाकर 103 सब्जेक्टों से ये एग्जाम हुआ था। 103 सब्जेक्टों से टोटली कुल मिलाकर 5,032 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 53,762 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। जेआरएफ कितने का हुआ? 5,032 कैंडिडेटों का, 53,762 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ। टोटल कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया? 6,95,928 कैंडिडेटों ने। अब हम रेशियो निकालते हैं कि कितने प्रतिशत कैंडिडेटों को जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। तो दिसंबर 2023 में प्यारे साथियों 5,032 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, 6,95,928 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो टोटली 0.72% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। कितना? 0.72%। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत सारे कैंडिडेट थे जो दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ध्यान रखना, पिछले वाले एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया का सिस्टम था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो पिछली बार केवल 0.72% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। अब हम नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। 53,762 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था, 6,95,928 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, तो टोटली कुल मिलाकर 7.7% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, अब यहां पर यदि ये क्वेश्चन करते हो कि सर दोनों पेपरों में मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट भी होंगी, तो फिर प्यारे साथियों नेट तो और भी ज्यादा कैंडिडेट का क्वालिफाई होना चाहिए। तो पिछली बार दिसंबर 2023 में 7.72% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया गया था और 0.72% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। अब जब आप पिछले 3 साल का रिजल्ट उठा के देखोगे तो ये सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, एक बार एग्जाम होता है जिसमें 1% से कम कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करवाया जाता है। फिर जब अगली बार एग्जाम होता है तो उसमें 1% से ज्यादा कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। फिर एग्जाम होगा तो फिर 1% से कम कैंडिडेट, फिर 1% से ज्यादा कैंडिडेट। तो दिसंबर 2023 में 1% से कम कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, मात्र 0.72%। तो पूरा चांस है कि अब की बार जून 2024 में या तो पूरा 1% या फिर 1% से ज्यादा कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। तो ये एक ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर न्यूज थी। बाकी नेट हमेशा ही 6% से ज्यादा कैंडिडेटों का क्वालिफाई होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।